एक संत थे प्रयागदास जी महाराज, नाम सुना होगा आपने। ये मिथिला के थे। एक विधवा ब्राह्मणी थी, उनके पुत्र थे महाराज। घर में बड़ी हालत, बहुत निर्धनता का वास था। पिता नहीं थे, माँ ही पालती थी, नन्हे से थे 10 वर्ष के। देखिए संबंध बनाए तो कैसा होना चाहिए, और भगवान निभाते हैं। इस कथा से आपको पता चलेगा। इसी कलयुग की घटना आप ही के मिथिला की। तो वो विधवा को कोई था नहीं, केवल प्रयागदास जी थे। तो ये प्रयागदत्त जी महाराज जब छोटे थे, नन्हे थे, बालक थे, तो एक बार रक्षाबंधन था, तो सभी अपने अपने भाई के हाथ में राखी बांध रही थी, बेटियां, बहनें। लेकिन यहाँ प्रयागदत्त जी की तो कोई था ही नहीं महाराज, ना बहन थी, इकलौते थे। तो अपनी जब समझदार हुए, 10 साल के हुए, तो देखा सब लोगों के हाथ में, मित्रों के हाथ में रक्षा सूत्र बंधा हुआ है। पूछा किसका है, बोले बहन बांधती है। तो महाराज गए मैया के पास, मैया हमारी बहन कहाँ है, हमको भी रक्षा सूत्र बंधवाना है, राखी बंधवाना है। रोने लगे। मैया ने देखा बालक को, कहा तेरी बहन तो है, उसका नाम जानकी है, सीता है। क्या कहा? अम्मा ने ऐसे ही बहला दिया महाराज, सीता है उसका नाम, पर वो यहाँ नहीं है बेटा, वो अयोध्या ब्याई गई है। अच्छा, तो हमारे जो बहनोई है उनका नाम क्या है? बोलो उनका नाम राम है। अम्मा तो भोली वाली थी, बच्चे को थोड़ा धैर्य धराने के लिए बोल दिया कि तेरी बहन तो सीता है और तेरे बहनोई जो है वो राम है। बालक को तो महाराज ऐसी चढ़ी उमंग, उसने देखा रात्रि में माँ सो गई है, रात्रि में नींद नहीं आई, सुबह के 4 बजे उठा, अब तो बहन से मिलकर ही आना है। पता तो चली गया, अब किसका प्रतीक्षा? अयोध्या में मिलेंगे, बहनोई का नाम राम है, बहन हमारी सीता, बस इतना सा पता है महाराज। और नन्हा सा बालक कि जब मुझे पता है तो फिर किसकी प्रतीक्षा? मैया कह रही है कि जब तू मुझे बड़ा हो जाएगा तब लेके जाऊंगी, मैं तो आज ही राखी बनवा कर आऊंगा। पर सोचता है कि सभी बहनों को कुछ दिया जाता है, सब बहनों को कुछ दिया जाता है, तो मैं अपनी बहन को क्या दूंगा? तो माँ के पास 2 ही साड़ी थी, फटी चिथड़ी एक पहन लेती थी और एक धोकर सुखा देती थी, जिससे वो कल पहन ले। तो माँ की वो दूसरी साड़ी पड़ी हुई थी, एक उसने पहनी हुई थी, पहनकर सोई हुई थी, दूसरी पड़ी थी कि अगले दिन नहाकर पहन लूंगी। उसे उठाया, अपने हाथ में दबाया और निकल गया महाराज। माँ सोती रह गई। अब इसे क्या पता, बाल चपलता 10 साल का, कि जनकपुर से जाओगे तो अयोध्या कब पहुंचोगे। या को तो ऐसा लगा महाराज कि अभी गए और शाम तक बहन से राखी बनवा के और घर आ जाएंगे मैया के पास। अब जिसने महाराज संबंध प्रगाढ़ रूप से बहन मान लिया हो, तो उसके बहनोई कौन लगे? राम। राम ने देखा महाराज ये बालक है नन्हा सा, कब तक चलता रहेगा, ये तो 15 दिन में भी अयोध्या नहीं पहुंचने वाला, नन्हा बालक है, भूखा प्यासा, हम ही कृपा कर देते हैं। और ठाकुर जी ने क्या किया? प्रयागदत्त जी थक कर जैसे ही लेटे कि अचानक से उठा करके अपनी सरजू नदी के किनारे प्रयागदास जी को रख दिया महाराज। आंख खोली तो चारों ओर सीताराम सीताराम, दंडवत भैया, ऐसा उद्घोष हो रहा था। उठे, देखा ये नगर, हम तो जंगल में पड़े थे। पूछा भैया कौन सी नगरी है, क्या नाम है इसका? तो उन्होंने कहा अयोध्या। अब तो प्रयागदास जी के नन्हे से बालक 10 साल के खुश हो गए। अच्छा हमारी बहन बताओ, हमारी बहन का घर कौन सी जगह है? किसी ने पूछा तुम्हारी बहन का नाम क्या है? हमारी बहन सीता। बोले ऐसे नहीं, कहाँ की रहने वाली है? बोले जनकपुर मिथिला। तुम्हारे बहनोई कौन है? बोले राम। तो सब हंसने लगे, बावरो है ये बालक, जा कनक भवन में दर्शन करा। ऐसा कर, नहीं हम मंदिर नहीं जाएंगे, मंदिर में थोड़ी ना हमारे, हम तो अपनी बहन से मिलने आए, भगवान से नहीं।
सब संत हंस जाते हैं। कोई किसी से भी पूछते हैं कि सीता जी हमारी बहन है, हमारे राम बहन है, कोई पता बता दो, पर सब कहते हैं मंदिर में जाओ वहीं मिलेंगे। और वो बहन बहनों ही नहीं, भगवान है। अब ये नन्हे से बालक को कहाँ समझ आई, ये तो अपनी बहन बहनों ही मान कर आया है, भगवान थोड़ी ना। तो कहने लगे अच्छा बड़े आदमी है ना, इसलिए मिलने नहीं आ रहे। हम तो फालतू आगे, मैया ने कहा मैया के साथ आते तो कम से कम मिल जाते। पूरे शाम घूमे, मंदिर नहीं गए क्योंकि उन्हें भगवान से नहीं मिलना था, उन्हें तो अपनी बहन से मिलना था। रात्रि में सरजू के किनारे बैठ गए, मन में विचार किया कि सुबह अब घर जाएंगे और अब दोबारा नहीं आएंगे अयोध्या। हमारी बहन तो शायद कोई बहुत बड़े घर में ब्याह गई है, विवाह हो गया है, तो अब कहाँ माँ और भाई को याद रखेगी। ऐसा सोच रहे थे, रात में नींद नहीं आई। तभी देखा कि उसी समय सीताराम जी की जय, जानकी की जय, महारानी की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, ऐसा उद्घोष होता हुआ आवाज आ रही है। बहुत सारे सैनिक भागे हुए आ रहे हैं छत्र आदि लेकर के। बीच में सफेद महावत, सफेद हाथी और उसके ऊपर महावत के रूप में हनुमान जी बैठे हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम उद्घोष कर रहे हैं। और उस हाथी, सफेद हाथी के ऊपर एक पालकी है, सोने की पालकी। अब ये देख करके तो नन्हा सा बालक डर गया। अच्छा ये हमें कुचलवाने का पूरा प्लानिंग करके आ रहे हैं कि हमें कुचल डालें। डर गया, लेकिन देखा कि अचानक से सब सैनिक रुके, हाथी बैठा, सोने की सीढ़ी लाकर सैनिकों ने लगाई और दिव्य दंपति श्री राम और जानकी उस सीढ़ी से उतर रहे थे। महाराज जो ही देखा अवाक रह गया, ऐसी सुंदरता कभी देखी ना थी। श्री राम दूल्हे सरकार के रूप में, जानकी जी दुल्हन के रूप में पास आए। प्रयागदास जी नन्हे से बालक देख रहे हैं, घबरा रहे हैं, कौन है इतने सुंदर। जब देखा कुछ बोले नहीं, यहाँ वो भी दोनों देख रहे हैं, कुछ बोले नहीं। तो राम जी ने देखा और प्रयागदास से कहा, प्रयागदास ये तुम्हारी बहन जानकी है। बोले हम कैसे मान ले हमारी बहन है। बोले हम बोल रहे हैं ना तुम्हारी बहन है। बोले बहन होती तो अब तक ऐसे खड़ी रहती, चुपक के हमें गले से लगा के रोती। इसके तो एक आंखों में आंसू नहीं आ रहा। हम नहीं मानते बहन है, हम नहीं मानते बहन है। इतना सुनते जानकी फूट फूट के रोने लग जाती हैं, हृदय से लगा लेती, भैया माँ भूल गई पर तुम नहीं भूले। तुमने कम से कम मुझे याद तो किया, तुम यहाँ चले आए, मुझे पहले कहलवा दिया होता, मैं व्यवस्था कर देती। देखो तुम्हारे माँ से कहना कि मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारे जीजाजी बहुत प्रसन्नता से रखते हैं। और माँ से कहना कि माँ ने बहुत अच्छे परिवार में मेरा ब्याह किया है, मेरी चिंता ना करे। तो प्रयागदास जी बहुत खुश हुए। पूछा हम राखी बंधवाने आए हैं। तो जानकी जी ने दिव्य रक्षा सूत्र प्रयागदास के हाथ में बांध दिया। माँ जानकी ने छोटा भाई, छोटा अनुज स्वीकार कर लिया। और जब बांधा हाथ में, तो अपनी माँ की जो साड़ी थी ना महाराज, उठा करके नीचे नेत्र करके, कितने बड़े पैसे वाले परिवार से है, राजमहल की कन्या है, अब साड़ी लेकर आए हैं, ऐसी फटी पुरानी, पहनेगी कि नहीं पहनेगी, पर हमको तो देना है। गदगद नेत्रों से झर रहे आंखों में अश्रु। अरे जिसको जानकी का साक्षात स्पर्श प्राप्त हुआ वो साधारण जीव है क्या? सुनकर रोमांच हो जाता है तो उसके साथ क्या घटित हुआ होगा। रो रहा है नन्हा सा बालक, माँ श्री जी की साक्षात कृपा प्राप्त हो गई है उस बालक को। उठाई अपनी साड़ी माँ की और उठाकर नीचे नेत्र करके दे दी। तो हृदय से लगा लिया और कहा, भाई मैं जानती हूँ माँ के पास दो ही साड़ी है, एक पहनती है बेचारी और एक धोकर सुखा देती है, तुम उसी को उठा लाए। तुम्हारी बहन के पास बहुत कुछ है, तुम चिंता मत करो, ये माँ को ही मेरी तरफ से दे देना है। और माँ से कहना मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुशी हूँ।
यहाँ मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हृदय से लगाया, बहुत देर तक मिली और उसके बाद श्री राम जी के साथ फिर उस हाथी पर बैठे। हाथी उठा, सभी सैनिकों के साथ वही की वही सब अदृश्य हो गए। नन्हा सा बालक रोता रहा रोता रहा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वशिष्ठ कुंड के पास एक आश्रम था, वहां के महंत जी निकल कर जा रहे थे और उन्होंने उस बालक को देखा। कहते ना, जिसको हरि ने, माँ जगत जननी ने छुआ हो, स्पर्श किया हो, उसका तो महाराज तेज ही कुछ और होता है। महात्मा जी पहचान गए, इस पे जानकी जी की कृपा बरसी है। उस बालक को हृदय से लेकर लगा करके लेकर आए, अपने आश्रम में स्नान कराया, भोजन के लिए दिया, पर भोजन नहीं करता है बालक। मध्यकाल हुआ, दोपहर का मध्यकालीन समय 12 बजे। उसी समय 4 सुंदर स्त्रियां सजी धजी, ऐसा लगता है कोई राज परिवार की घरानी की महिलाएं हैं। सुंदर बड़े बड़े हीरा जड़ित सोने के थालों में बहुत सुंदर भोजन लेकर के वो आती हैं और महात्मा जी से कहती, महात्मा जी वो जो बालक है ना आपके यहाँ, हमने सुना एक बालक आया है, हमारे यहाँ पास में सत्यनारायण की कथा हो रही है, तो ये आप दोनों के लिए भोजन है। अब महात्मा और कहा कि हम शाम को आकर ये बर्तन ले जाएंगी, तब तक आप भोजन कर लीजिए। भोजन कर लिया महात्मा जी और बालक ने, लेकिन शाम को भी कोई नहीं आया बर्तन लेने, अगले दिन भी कोई नहीं आया। तब तो महात्मा जी महान पुरुष थे, उन्होंने ध्यान में देखा तो उन्हें पता चल गया कि माँ जानकी जी ने अपने भाई की मेहमानी की है महाराज, उसका स्वागत सत्कार किया है, भोजन प्रसाद ज्योनार कराई है। तो महात्मा जी कहते, ये तुम्हारी बहन के द्वारा दिए हुए वस्त्र हैं, ये बर्तन है, इनको तुम ही ले जाओ घर। बालक कहते, नहीं, हमारे यहाँ नियम है, हमारे यहाँ बहन की वस्तु लेके नहीं जाया जाता। ससुराल में हम कन्यादान कर देते हैं तो बहन के यहाँ का पानी भी नहीं पिया जाता। हमने तो भोजन कर लिया, हमारी मैया डांटेगी, हम नहीं लेंगे। तो यहाँ वो महात्मा भी उन कीमती बर्तनों को नहीं रखता है जो उनकी लाखों रुपए की कीमत थी, और ना ये बालक लेके जाता है। तो दोनों ने विचार किया, वशिष्ठ कुंड में वो बर्तन डाल दिए। और ये बालक जब अपने घर पहुंचता है, ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि रात्रि में ही सो रहे थे तो उन्हें जाकर के मिथिला पहुंचा दिया राम जी ने। नन्हा बालक से क्या पता, पहुंचाया। नेत्र खुले तो देखा कुटिया के पास बैठे हैं, दौड़कर मैया के पास गए। माँ ने देखा, माँ तो बावरी हो गई, 3 दिन से इसे देखा नहीं था, पागल हो गई। उसका तो एक ही आधार ये पुत्र था। देखा अपने पुत्र को, हृदय से लगाया, अरे तू कहाँ गया था, मेरे प्राण निकल गए होते। तो बोलता है, अरे मैया देख, जानकी जी से अपनी बहन से राखी बंधवा कर आया हूं। माँ को बड़ा आश्चर्य, तू कैसे पहुंचा? माँ से कहता, क्या पहुंचा, तूने बताया था ना अयोध्या में है, बहनोई का नाम राम है, बहन सीता। पहुंच गए, बहुत बड़े आदमी थे, दिन में तो हमसे मिले तक नहीं, वो तो रात में देखा, बड़े आदमी है ना, कहीं सबके सामने मिल लेंगे तो लोग ये 4 बातें बनाएंगे, गरीब के यहाँ रिश्ता हुआ है कि जानकी गरीब की बेटी है, इसलिए दिन में तो मिले नहीं मैया, बस हम सरजू के किनारे बैठे थे, तब बहनोई आई, चोरी चुपके, जब पूरा जगत सो गया तब, जिससे कोई देख ना सके। मैया रो रही है देख करके और कहा, माँ बहन तो बहुत बढ़िया है हमारी, उसने तो खूब बातें की हमसे, पर बहनोई बड़े मिजाजी थे, हंसते रहे, एक शब्द नहीं बोले। अब मैया ने सुना, महाराज माँ हृदय से लगा लेती है, बार बार जानकी जी को धन्यवाद देती है। माँ आपने मेरी लाज रख ली, मैंने तो बस मिथिला के नाते आपको कह दिया हम यहाँ रहते हैं, और आपने इस बालक को अपना भी लिया, सचमुच भाई मान लिया। तो कहते ना, संबंध प्रगाढ़ हो तो भगवान भी अपना लेते हैं, और भक्ति का मतलब ही यही है।
आप वेदांतिक ज्ञान से शायद ना मिल पाए प्रभु, ना समझ पाओ, इतनी बुद्धि नहीं है, क्योंकि बुद्धि संसार में भी लगी हुई है, तो इतनी शुद्ध नहीं है कि वेदांतिक ज्ञान से अपने आप का ज्ञान हो जाए और समझ जाए। लेकिन भक्ति अगर आपके साथ जुड़ी हुई है, भाव प्रेम प्रभु के लिए जुड़ा हुआ है, तो प्रभु बंदे बंदे